वैसे तो महिलाओं को दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन गोरा बनाने वाले क्रीम की बात ही कुछ और है। शादीशुदा लोगों का जीवन भाई साहब बहुत मुश्किल भरा होता है। अगर साला आए तो प्यार दिखाना पड़ता है और अगर साली आए तो प्यार छुपाना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में जैसा हुआ वैसा ही भारत में होगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नेपाल में जो हुआ वैसा भारत में हो सपने में भी मत सोचना, क्योंकि मंगल की महादशा है। 2032 तक भारतीय सेना रुद्र रूप में है। भाई साहब धनिया बो देगी। पत्नी अपने पति के पास आई और बोली कि आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाया है? पति के मुंह से गलती से निकल गया कि फालतू के काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। बस लड़ाई शुरू। भाई साहब वाकई घोर कलयुग आ गया है। क्यों आ गया है बता रहा हूं। दशहरे के एक दिन पहले रावण का पुतला मध्य प्रदेश में बनाया गया था। अब जलाने के एक दिन पहले धीरे से एक आदमी गया और रावण को जला दिया। भाई साहब रावण के साथ भी छेड़खानी हो गई। इतना घोर कलयुग आ गया है। गांव की एक औरत पहली बार बैंक में चेक कैश कराने गई तो क्लर्क ने बोला कि चेक के पीछे साइन करो। औरत ने कहा कैसे करें? क्लर्क ने कहा कि जैसे खत के अंत में लिखती हो वैसे ही लिखो। औरत ने लिखा तोहार चुम्मा के इंतजार में बिजली। सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है, ये तो पता है, लेकिन बाल जाने के बाद विवाह में जो कठिनाई होती है सरकार उस पर भी ध्यान दे। एक पति पत्नी मार्केट जा रहे थे, तभी पत्नी ने कहा कौन थी वो? पति ने कहा कि कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी। पत्नी ने कहा धीरे से क्या कहा उसने तुम्हारे कान में? पति ने कहा कि कुछ नहीं, बस इतना ही कहा कि मुझसे शादी करते तो आज ये थैला नहीं उठाने देती। तभी पत्नी ने कहा चुड़ैल कहीं की, इधर लाओ थैला। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि क्या तुम मेरे लिए अपने आप को बदलोगी? इतना सुनते ही प्रेमिका ने अपनी नज़रें बदली, आईडी बदला, नंबर बदला, उस लड़के को बदला और फिर बाद में खुद बदल गई। चूहिया पेड़ पर चढ़ी तो बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आई हो? चूहिया ने कहा सेब खाने। तभी बंदर ने कहा कि ये तो आम का पेड़ है। चूहिया ने कहा तू ज्यादा पटवारी मत बन, सेब साथ लाई हूं। कई पत्नियां हर जन्म में वही पति क्यों चाहती हैं? क्योंकि उस पति को सुधारने में लगी हुई मेहनत बेकार न जाए। जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप की नज़र में कभी बड़े नहीं होते, ठीक उसी तरह पति अपनी पत्नी की नज़र में समझदार नहीं हो सकते। रसोई में जब तक औरतें रहती हैं भाई साहब, तभी तक रसोई रसोई रहती है। अब पुरुष के जाते ही रसोड़ा बन जाता है। इस दुनिया में केवल दो लोग हैं जो एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदाओं को और शादीशुदा कुंवारों को। एक बच्चा रामायण देख रहा था। ताड़का राक्षसी को देख के बोला ये कौन है? मम्मी बोली बुआ, पापा बोले मौसी। बस रामायण खत्म, महाभारत शुरू हो गई। भाई साहब रावण दहन के बाद जो बचे हुए राक्षस होते हैं, मेले से पिपीहड़ी खरीद कर और रास्ते भर पों पों बजाते हुए घर जाते हैं। एक पंजाबी वाइफ वोडका पी ली, फिर लड़खड़ाती आवाज में बोली तुम कौन हो? पर पति हैरान होकर बोला पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अपने पति को भी भूल गई पीने के बाद? पत्नी ने कहा मुस्कुराते हुए कि नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो गई है तो कुछ ना करें, बस उसे खड़े रहने दें, फिर वो थककर खुद बैठ जाएगी।
आपके राशिफल में आगामी कुछ दिनों में ऊंचाइयां छूने का अगर योग बन रहा है तो समझ जाइए कि पंखे व छत के जाले साफ करने का समय आ गया है। अगर आप 35 साल के हैं तो लोग आपको यकीन दिलाएंगे कि आप बूढ़े हो गए हैं, और अगर आप 35 साल में मर जाते हैं तो लोग कहेंगे कि बेचारा भरी जवानी में मर गया। प्रेम बहुत ही निजी मामला है, लेकिन इसमें होने वाली बेइज्जती सार्वजनिक होती है। नई रिसर्च से ये बात पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ रखने के साथ साथ मौन व्रत भी रखे तो पति की उम्र 35 साल और बढ़ सकती है। मैंने तो उन लड़कियों को भी करवा चौथ पर मेहंदी लगाते हुए देखा जो हर साल अपना चांद बदलती हैं। कल एक मेरा दोस्त भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मेरे गुनाह माफ कर दो जिसकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। शादीशुदा लोगों से निवेदन है कि रुकी शब्द हटाकर फिर से इस वीडियो को सुने। हमारा भारत वाकई में पूजनीय स्थल है। पहले पूर्वजों की पूजा हुई, फिर 9 देवियों की पूजा हो गई, और फिर कल करवा चौथ था और कल पतियों की भी पूजा हो गई। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब अनारकली नाम हो सकता है तो सेव कली, नींबू कली, अमरूद कली, पपीता कली क्यों नहीं हो सकता। एक जमाने में कहावत कहा जाता था कि जब जागो तभी सवेरा, मगर आज ये बदल गया है। आज कहा जाता है कि जब जागो तभी ऑनलाइन। पत्नी ने पति से बोला कि ये बताइए, शादी के पहले आप हमें सिनेमा ले जाते थे, होटल में खाना खिलाते थे, बाहर घूमने ले जाया करते थे, और शादी के बाद कुछ भी नहीं। पति बनारस का था, बोला कि कभी चुनाव के बाद प्रचार प्रसार होते हुए देखा है? जब ये पढ़ रहा था तो इसके पिताजी घर आया, जब पढ़ के स्कूल से, तो पिताजी ने बोला कि ये बताओ लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी। तो ये मिर्जापुर का लड़का बोला कि पहले लड़कियां लाइए, लड़कियां छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, लड़की बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। पति पत्नी भी कमाल के होते हैं। एक पत्नी ने पति से कहा कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है? तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा? पति ने कहा तुम लोग को बानर मिलता है। पत्नी ने कहा ये जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी, हमको देखिए यहाँ भी बानर पाए हैं, ऊपर भी बानर मिलेगा, आपकी तालियां भरपूर हो जाएं। डॉक्टर साहब, हम पुरुषों के पास एक पैजामा बचा हुआ था, उसको भी ये महिलाएं प्लाजो बना के ले गई। एक उत्तर प्रदेश के पति पत्नी आपस में लड़ने लगे तो पत्नी ने पति से कहा कि मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति भी बनारस का अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है, पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पति के किरदार पे बहुत शक करती हैं। तो एक पत्नी की आदत थी वो अपने पति पे बहुत शक करती थी। तो एक दिन शक किया तो अपने पति का मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो उसकी माँ ने कॉल उठाया, लड़के की माँ ने कॉल उठाया। उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। उसने नसीबों वाली पे फ़ोन किया, नसीबों वाली पे फ़ोन किया तो नसीबों वाली का फ़ोन बजा उसकी बहन के पास। तो उसकी बहन ने फ़ोन उठाया, बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का फ़ोन उसकी वाइफ को ही बजा, उसकी बीवी को ही बजा। उसको अपने पति पे बहुत पछतावा हुआ, अपने किरदार पे, अपने पति के किरदार पे मैंने इतना शक किया, उसको बहुत पछतावा हुआ। तो पछतावा कम करने के लिए उसने अपने सारे पैसे जितने उसने जमा किए थे वो सारे निकाल के अपने पति को दे दी कि ताकि कुछ मेरा प्रायश्चित मतलब दुख कम होगा। पति वो बनारस का, बनारस के लोग हाईटेक,
तो उसने पति ने सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। तो